अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बायोनिक क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीबगिंग। सो क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज डीबगिंग, डिस्कस डिफरेंट डीबगिंग ऑप्शन इन पाइथन। डीबगिंग की डेफिनेशन स्टडी करना है और उसके बाद कौन कौन से डीबगिंग के ऑप्शंस होते हैं पाइथन में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले डीबगिंग को समझते हैं कि आखिर ये डीबगिंग होती क्या। देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर मल्टीपल मिस्टेक हो जाती है। एज ए ह्यूमन बास दफा हमारी लॉजिक नहीं लग रही होती या बास दफा हम लोग किसी सिंटैक्स में मिस्टेक कर, जिसकी वजह से होता यह है कि हमारा ओवरऑल जो प्रोग्राम है वो चलना बंद हो जाता है या वो सही से काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉब्लम को ढूंढना और फिर फिक्स करना ये कहलाता है डीबग। सो एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर, किसी भी किस्म का एरर, वो क्या कहलाता है? बग कहलाता है। ये अलग से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। इन्हीं एरर को ढूंढना और फिर उसको फिक्स करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीबगिंग। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आया कि आपकी प्रॉब्लम की क्या वजूहात है वो आपने ढूंढनी है, तलाश करनी है। एंड मेकिंग द नेसेसरी और फिर आप वो तमाम तब्दीलियां करनी है जिसकी वजह का प्रोग्राम सही हो। अब ये कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स हैं। सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिबगिंग करने के लिए। सिंपल टेक्निक है कि आप लोगों को जहां से भी प्रॉब्लम लग रही है, इस लाइन से प्रॉब्लम आ रही है, आप उस वेरिएबल को प्रिंट करवाने के आया कि आपका डाटा उसमें जा भी रहा है या नहीं जा, तरह की चीजें की जा सकती हैं। So the print statement can be in the code to check the value of a variable at a different stage। ठीक है ना, क्योंकि डाटा जो है वो हमारा वेरिएबल में स्टोर होता है ना प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के दौरान। तो आप वेरिएबल प्रिंट करवा कर देख सकते हैं कि क्या हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। जैसे कि यहाँ पर देखें, एक हमारे पास पाइथन का फंक्शन लिखा गया है जो कुछ ना कुछ काम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना कि ये क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो समझने की लाइन है वो है ये वाली, जो कि रेड लाइन की गई है, प्रिंट स्टेट, जिसके अंदर तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर को प्रिंट करवाया गया है, जो कि बेसिकली एक लिस्ट है। उस लिस्ट के नंबर को सम किया जा रहा है, राइट। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये यहाँ पर हमें कंसोल पे ये दिखाएगी कि ये जो नंबर है इनका सम क्या है। ठीक है, हालांकि जरूरत हमें नहीं है, ये बात जहन में रखें। कंसोल पे हमने प्रिंट नहीं करवाना, हमने जो है की वैल्यू को रिटर्न करना एज अ वेरिएबल। तो इस वेरिएबल को रिटर्न करने से पहले हम एक मरतबा कंसोल पे प्रिंट करवा रहे होते हैं, अपनी तसल्ली करिए कि वाकई ही हमारा प्रोग्राम वैसा काम पर है जैसा हम चाह रहे। इसी को तो डिबगिंग बोलते हैं। बात है डिबगिंग टूल्स। तो कुछ है जो पाइथन प्रोवाइड करती है। कौन कौन से टूल्स हैं? जिस तरह से हमारे पास इक्लिप्स है, बहुत अच्छा IDE है। इसी तरह क्रोम डेवलपर टूल्स है, जो आपका क्रोम ब्राउजर होता है, इसके अंदर भी डिबगिंग टूल्स होते हैं जो कि वेब डेवलपमेंट वगैरह के इस्तेमाल किए। इस तरह GNU डिबगर है, Xcode है, पोस्टमैन मोस्टली बैकएंड के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे होता है, जिस तरह पाइचार्म और विजुअल स्टूडियो है, इनके अंदर भी डिबगर। उसके बाद नंबर 3 पर है डिबगर, PDB। It can be used to step through the code, inspect variable and understood the flow of execute। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को थॉरोली एग्जीक्यूट करते हैं, उसके वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यूज जा रही है और उसके तमाम फ्लो को सुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पाइथन लिखा गया है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये देखें ये PDB, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है आपको। तो PDB का एक फंक्शन है सेट ट्रेस, इसकी मदद से आप लोग जब आप डिबगिंग करते हैं वो PDB की टेक्निक होती है। उसके बाद है एरर मैसेज। सो एरर मैसेज की मदद से भी आप लोग डिबग अच्छे तरीके से सकते हैं। जो IDE आपको कोई भी एरर मैसेज थ्रो करता है कि आपका प्रोग्राम इस वजह से रुका है, उसको अगर आप समझ ले प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। द एरर मैसेज कैन बी रीड टू लोकेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो एरर मैसेज है वो अगर आप रीड करें तो आप अपनी प्रॉब्लम को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू फाइंड एंड रिमूव। इसकी मदद से आप लोग आसानी के साथ अपने तमाम बग्स कर सकते। जिस तरह से हमारे पास ये एक एरर मैसेज है जो कि मोस्टली कंसोल में प्रिंट होता है, और यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स एरर शो कर रहा है कि आपकी किसी लाइन के अंदर कोई ना कोई इंडेक्स एरर, और आगे वो लिख भी देता है कि वाइल स्ट्रिंग लिटरल, आपका स्ट्रिंग लिटरल जो है वो सही नहीं है। इसी तरह जो भी मिस्टेक होती है उसके अंदर डेटा टाइप्स, इस तरह की सारी लोग कैच कर, जैसे कि हमारे इस केस में वो कह रहा है स्ट्रिंग लिटरल जो है वो मिसिंग है। तो स्ट्रिंग लिटरल बेसिकली सिंगल कोट को बोलते हैं। तो ये जो लास्ट में देखें M/,
एस लिखा हुआ है, इसका ये स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पर तो मौजूद है लेकिन क्लोजिंग स्ट्रिंग लिटरल जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग लिटरल आएगा। तो ये एरर मैसेज के जरिए भी आप लोग कहने का मकसद है कि डिबगिंग अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको एरर पढ़ना। सो इतना से ये लेक्चर था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।